भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन क्यों यहाँ हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं और लाखों किसान खेती छोड़ के जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या विकसित देशों में भी ऐसा ही हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की रीढ़ की हड्डी के बारे में। लगता है आप लोगों को समझ नहीं आया, मतलब भारत के किसान के बारे में। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पे 50% से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे किसान मर रहा है। भारत के किसान सिर्फ गरीबी से नहीं मर रहे दोस्तों, बल्कि एक पूरी व्यवस्था उनको इन हालत तक पहुंचाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और उनमें से मेन कारण है कर्ज। भारत में 50% से अधिक किसान कर्ज में डूबा हुआ है। नाबार्ड के मुताबिक 2019 में एक किसान पर लगभग 74,121 रुपए का कर्ज है। लेकिन दिक्कत है कि 30% किसान प्राइवेट साहूकारों से लोन लेते हैं, और जिसका ब्याज 30 से 36% तक हो जाता है। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2022 में 11,290 किसानों ने आत्महत्या की कर्ज की वजह से। मानसून फेल हो जाए या बाढ़ आ जाए, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उठाता है किसान। भारत में सिर्फ 20% किसान की फसलों की बीमा होती है, बाकी लोग अपनी मेहनत की फल भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। भारत में हर साल 65,000 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती है, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2021 के मुताबिक। और यहाँ सभी को एमएसपी भी नहीं मिलता। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फायदा तो होता है, लेकिन सिर्फ 6% लोगों को। बाकी 94% लोग अपनी फसल एमएसपी पे नहीं बेच सकते। वो अपनी फसल बेचने के लिए ओपन मार्केट पे डिपेंड करते हैं, जहां पे उनको दाम नहीं मिलता। नीति आयोग के मुताबिक पंजाब में 90% गेहूं एमएसपी पे बिका है, वहीं बिहार में सिर्फ 15% बिका है। एक समय था जब भारत की गांव खेती से जीवित रहता था, लेकिन अभी लाखों लोग खेती छोड़ के शहरों की तरफ भाग रहे हैं। सेंसस 2011 के मुताबिक 2001 से 2011 तक 90 लाख किसानों ने खेती छोड़ दी। पीएलएफएस के अनुसार ये संख्या और बढ़ चुकी है। खेती छोड़ने का मेन वजह है खेती में घाटा। दोस्तों, एक किसान अपनी फसल उगाने के लिए 10 से 15,000 खर्च करता है 1 एकड़ में, लेकिन उसी फसल को जब वो बेचने जाता है तब उसे एमएसपी नहीं मिलता और बाजार में दाम गिर जाता है। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के मुताबिक एक किसान की एवरेज मंथली इनकम 10,218 रुपए है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा कारण है। हर साल बाढ़, सुखाड़ और अनियमित मानसून के कारण बहुत फसल बर्बाद हो जाता है, और इसे किसानों को एक बड़ा झटका लगता है। शहर में एक फैक्ट्री में काम या फिर कोई डिलीवरी जॉब का काम एक खेती से ज्यादा पैसा और सुरक्षा देता है, वो भी बिना किसी रिस्क के। भारत में आज भी 50% खेती ट्रेडिशनल तरीके से होती है, वहीं विकसित देशों में वही ट्रैक्टर, ड्रोन और एआई से होता है, जो मेहनत और समय दोनों बचाता है। यूएस में 98% खेती मशीनाइज्ड है, वहीं भारत में सिर्फ 40%। भारत की जमीन 48% जो कि इरिगेटेड है, बाकी जमीन मानसून पर डिपेंड करता है। इजराइल एक रेगिस्तान वाला देश होते हुए भी 85% खेती वहां पे ड्रिप इरिगेशन से किया जाता है। इजराइल में सिर्फ 20% पानी खेती में वेस्ट होता है, वहीं भारत में 50% पानी बेकार चला जाता है। विकसित देश जैसा कि यूएसए, कनाडा और यूरोप में किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी दी जाती है। यूएस में एक किसान को 3.5 लाख की सरकारी मदद मिलती है, वहीं भारत में सिर्फ 6,000 पीएम किसान योजना के तहत। भारत में एक किसान के पास एवरेज 2.66 एकड़ जमीन होती है, वहीं अमेरिका में एक किसान के पास 445 एकड़ जमीन होती है। छोटी खेती मतलब खर्चा ज्यादा और मेहनत कम। भारत में एक किसान की प्रोडक्टिविटी 2.4 टन पर हेक्टेयर होता है, वहीं यूएसए में एक किसान की प्रोडक्टिविटी 7.1 टन पर हेक्टेयर होता है। यही कारण है कि हमारे देश में खेती एक घाटे का सौदा हो चुका है, और विकसित देश जैसा कि यूएसए में ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। अब देखते हैं हम भारत की कृषि को कैसे विकसित देशों की कृषि की तरह बना सकते हैं। ट्रैक्टर और ड्रोन बेस्ड फार्मिंग को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। एआई बेस्ड वेदर प्रिडिक्शन और स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट का रोल यहाँ सबसे बड़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट को ही देखना पड़ेगा कि हर एक किसान अपनी फसल एमएसपी पे बेच सके। पीएम किसान की बजट को बढ़ाना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि किसानों को 6,000 से बढ़ के 50,000 तक डायरेक्ट हेल्प मिले। छोटी खेती को साथ लाने के लिए एफपीओ को बढ़ावा देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कोऑपरेटिव फार्मिंग में सुधार लाना पड़ेगा। पानी बचाने के लिए ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग और सोलर पावर फार्मिंग को प्रमोट करना पड़ेगा। भारत की खेती भी विकसित देशों की तरह बन सकता है, लेकिन हमें ज़रूरत है सही नीति, सही टेक्नोलॉजी और सही इरादे की। तो चलिए इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अगर आप भी मेरी तरह किसानों को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।